पुष्पा 2 फिल्म की शूटिंग हैदराबाद, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम और उड़ीसा में की गई थी। इसके कुछ सीक्वेंस का फॉरेन कंट्रीज में भी शूट किया गया था। हालांकि रामोजी फिल्म सिटी के अंदर भी जापान और मलेशिया के 1990 से सन 2000 के बीच के समय के सेट लगाए गए थे। शूटिंग लोकेशन और फिल्मिंग प्रिंसिपल फोटोग्राफी के बाद ही टीम विशाखापट्टनम शूटिंग के लिए निकल पड़ी थी। वहां 3 महीने की शूटिंग के बाद डायरेक्टर सुकुमार को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि वह सारे फुटेज डिलीट करके अगेन शूटिंग करेंगे, और फिर हुआ भी वही। इसके बाद 10 अप्रैल 2023 को फिल्म का पहला शेड्यूल उड़ीसा में हुआ। आपको बता दें कि उड़ीसा के मलकानगिरी में फिल्म के बहुत सारे सीन शूट हुए थे। वहीं उड़ीसा के तुलसीपाका नदियों में होने वाली शूटिंग को देखिए, यह कितना क्रेजी हो रहा है। की शूटिंग होते हुए भी देखने में कितनी अमेजिंग लग रही है। दरअसल फिल्म में आपने यह सीन देखा होगा जब हर जगह पुलिस वाले नाकाबंदी कर देते हैं। पुष्पा अपने दोस्त केशव को नदी के रास्ते चंदन की लकड़ियां लेकर भेजता है। जब यह शूटिंग हो रही थी उस समय डे लाइट थी, यानी कि इसे दिन के समय में शूट किया जाता था। बट यही सीन आपको फिल्म में रात के समय में दिखाया होगा, जो कि आफ्टर इफेक्ट और कलर ग्रेडिंग का कमाल है। आपको बता दें कि जिस टाइम पर यह फिल्म शूट हो रही थी तब अप्रैल का महीना चल रहा था, जिसकी वजह से नदी में पानी का फ्लो कम था और उस पर ट्रक गुजारी जा सकती थी। लगभग 15 से 20 ट्रक पर लाल चंदन की लकड़ियों को रखकर इसकी शूटिंग की गई थी। आपने इस सीन की कुछ लीकेज फुटेज को भी देखा होगा। हालांकि यहाँ कोई लाल चंदन की असली लकड़ी नहीं थी, बल्कि थर्माकोल और पीओपी के लोज होते थे। फिल्म का यह पहला सीन था जहां पर हम पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन को जापान में लड़ाई करते हुए देखते हैं। 2023 के मिड जुलाई में अल्लू अर्जुन का यह कंटेनर वाला फाइटिंग सीक्वेंस शूट हुआ था। यह सीक्वेंस विशाखापट्टनम के पोर्ट पर शूट हुआ था। दरअसल इस सीक्वेंस के लिए 50 स्टंटमैनों को बुलाया गया था। वहीं अल्लू अर्जुन को क्रेन के सहारे 100 फीट की ऊंचाई पर लटकाकर इस हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस का शूट हुआ था। फिल्म का यह सीक्वेंस उड़ीसा के मलकानगिरी फॉरेस्ट वाले रीजन में फिल्माया गया था, जहां सिकावा सर एक बहरूपिया बनकर चंदन की लकड़ियों की तस्करी करने वाले गिरोह में शामिल हो जाते हैं। उनके सीक्वेंस की शूटिंग देखिए, जहां वे अपने पुलिस टीम के साथ तस्करों को इस तरह से पकड़ते हैं। यहाँ पर सिकावा सर किनारे पर अपने रेडियो रखकर नहाते हैं और वही पुलिस कर्मियों को देखते हैं जो लोगों को बांधकर पीट रहे होते हैं। यहाँ रिवॉल्वर सीक्वेंस जो आपने देखा था, इसको उड़ीसा का पेरुलू में शूट किया गया था। इस फिल्म का सिनेमेटोग्राफर मेरोस्लाव ब्रेजेक है। उन्हें पुष्पा पार्ट 1 के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। वह अपने कंधे पर 35 किलोग्राम का एलेक्सा अरे नामक एक हैवी वेट कैमरे को इस पूरे सीक्वेंस के दौरान कैरी कर रहे थे। हालांकि इस तरह से उन्होंने और भी बहुत सारे सीक्वेंस को शूट किया था। उसके बाद यह सीक्वेंस आया था जब पुष्पा वहां पुलिस स्टेशन जाकर अपने साथियों को छुड़ाकर आता है। इस पूरे सीक्वेंस की शूटिंग भी रामोजी फिल्म सिटी के अंदर की गई थी। उसके बाद फिल्म में हमें पुष्पा पुष्पा नामक एक टाइटल ट्रैक देखने को मिलता है, जहां वह सभी जश्न मनाते हैं। 2023 में अगस्त के महीने में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक बड़ा सा सेट लगाया गया था। इस सेट में फिल्म सिटी के गेट को देखा जा सकता है। वैसे आप लोगों ने लकड़ियों की ऊंची ढेर तक देखी होगी, बट एक्चुअली इसे एक फ्रेम पर कुछ इस तरीके से बनाया गया था, यानी कि अंदर से ये खोखला था। हालांकि जहां पर वह खड़े थे वह काफी हाइट पर थी। फिर पुष्पा मालदीव जाता है, जहां वह 2000 टन लाल चंदन की लकड़ियों की डील करके वापस आता है। जिसके बाद उनका अपनी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ एक रोमांटिक सॉन्ग है। यहाँ पर पीलिक नामे का खूबसूरत सॉन्ग दिखाया जाता है। आपको बता दें कि इस सॉन्ग की पूरी शूटिंग हैदराबाद के एक स्टूडियो में बड़ा सा सेट लगाकर किया गया था। वहीं इस खूबसूरत डांस स्टेप में शेखर विजय जी की कोरियोग्राफी है। ये सीक्वेंस वाइजैक में शूट हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आपको बता दें कि फिल्म मेकर ने इस पूरे सीक्वेंस के लिए ओनली ब्लैक माफिया कार का इस्तेमाल किया था। उसके बाद भंवर सिंह शेखावत एक ट्रक पर गोली चला देता है। शॉटगन लगने की वजह से ट्रक का टायर फट जाता है और वह इस तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। आपको बता दें कि फिल्म में यह एक्सीडेंट वाले सीन को
रियल तरीके से शूट किया गया था। मेरा मतलब कि असली ट्रक को जंप कराया गया था। जबकि भाई पुष्पा पार्ट 1 का ट्रक सीक्वेंस तो आपको याद ही होगा, जब पुष्पा पुलिस के आगे से ट्रक लेकर भाग जाता है। उस सीक्वेंस को साउथ के जाने माने स्टंट मास्टर बद्री जी ने किया था। अगर आपने पार्ट 1 का बिहाइंड द सीन वीडियो नहीं देखा तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर लीजिए। खैर, यहाँ भवर सिंह शेखावत के शॉटगन से फायर वाले सीक्वेंस की शूटिंग देख सकते हैं। इसे डायरेक्टर सुकुमार बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर खुद सुकुमार जी है। या यूँ कह लीजिए कि फिल्म के मेन हीरो अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि खुद सुकुमार है। आप उन्हें फिल्म के हर सीन को समझाते हुए देख सकते हैं। वह उसे करके ही बताते हैं कि किस तरह से एक्टर और अदर कास्ट को परफॉर्म करना है। यहाँ तक कि अल्लू अर्जुन के द्वारा किए गए एक एक स्टेप को उन्होंने खुद करके बताया था। फेस एक्सप्रेशन और हैंड मूवमेंट को कैसे करना है यह खुद डायरेक्टर सुकुमार बता रहे थे। खैर, भवर सिंह शेखावत के द्वारा पुष्पा का लाल चंदन का ट्रक पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। बट बाद में उन्हें पता चलता है कि जिस चंदन की लकड़ियों को उन्होंने पकड़ा है वह चंदन की असली लकड़ियां नहीं थी। उसके बाद फिल्म में यह सीन था जब पुष्पा के बाद ट्रक से भरकर पैसा आता है और वहीं सिद्दीपा नायडू सीएम बन जाता है। उनके सीएम बनने के बाद हमें किसक किसक नामक एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है। इस सॉन्ग की शूटिंग भी हैदराबाद के एक स्टूडियो में किया गया था। इसके लिए बढ़िया सा सेट बनाया गया था। जैसा कि पुष्पा पार्ट 1 में ऊ अंटा मामा नामक एक आइटम सॉन्ग के लिए क्रिएट किया था। हालांकि इस सॉन्ग को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इसमें खूबसूरत अभिनेत्री श्रीलीला को कास्ट किया गया था। वहीं कोरियोग्राफर गणेश आचार्य जी को भी इस सॉन्ग के लिए हायर किया गया था। वहीं गणेश आचार्य जी को डांस का स्टेप समझाते हुए देख सकते हैं। शूटिंग के टाइम पर अल्लू अर्जुन की बेटी आरा भी नजर आई थी। आपको बता दें कि श्रीलीला को सॉन्ग के लिए 2 करोड़ रुपए की फीस दी थी। वहीं ऊ अंटा मामा में समंता की फीस 5 करोड़ रुपए थी। उसके बाद फिल्म का क्लाइमेक्स सीन आ जाता है जब पुष्पा की भतीजी को गुंडे किडनैप कर ले जाते हैं, जिस पर पुष्पा गुस्से में आकर पूरी चित्तौड़ बंद कर देता है। इसकी शूटिंग होते हुए देखी जा सकती है। इसी सीक्वेंस में हम अल्लू अर्जुन को राहड़ी के साथ लड़ाई करते हुए देख सकते हैं। खैर, उसके बाद पुष्पा और गुंडों के बीच हाई ऑक्टेन फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। यहाँ उनका हेलीकॉप्टर वाला सीन भी था, जिसकी शूटिंग के लिए एक डमी हेलीकॉप्टर को रामोजी फिल्म सिटी के अंदर बनाया गया था। वहाँ पर बीएफएक्स वाला सीक्वेंस शूट हुआ था। बीएफएक्स की बात हो रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं, पुष्पा 2 फिल्म के लिए माकू कंपनी ने विजुअल वर्क्स किया है, जिसके सुपरवाइजर आरसी कमला कन्नक जी हैं। उन्होंने पुष्पा की पहली फिल्म के लिए भी काम किया था। माकू कंपनी के बीएफएक्स क्रिएशन सबसे अलग होती है। वह रियल लोकेशन पर ही बीएफएक्स को शूट करते हैं। पुष्पा फ्रेंचाइजी से पहले इस बीएफएक्स कंपनी ने बाहुबली सीरीज के लिए भी अमेजिंग विजुअल वर्क्स किया था। वहीं ये जंगल वाला सीन देखिए, इसे बाकुंडा के झिलमिल जंगल में शूट किया गया था। इस सीन में अल्लू अर्जुन के साथ टाइगर को देखा होगा। आपको बता दें कि इस टाइगर को बीएफएक्स से ही बनाया गया था। यहाँ अल्लू अर्जुन की शूटिंग पर जाते समय आप देख सकते हैं कि वो लोकेशन पर पहुंचकर सबसे पहले अपने मेकअप कराते हैं। उन्हें नॉर्मल लुक से पुष्पा लुक में ढालने में ऑलमोस्ट 2 घंटे का समय लग जाता था। पुष्पा के लुक डिजाइनर का नाम प्रीति सिंह डिसूजा था। अब आपको पता चल गया होगा कि पुष्पा 2 मूवी की शूटिंग कैसे की गई थी। फुल वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।